जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, तो अभी हम एक टिम्मापल्लम गांव में हैं। यहाँ पर हम इधर रुके थे। और कहीं थे रात को करीबन 12 साढ़े 12 बजे तक। हम एक वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है, वहां पर रुके थे। फिर एक भैया था जो बहुत परेशान कर रहा था हमें। वो बोल रहा था, वो लेके आपका मोबाइल दो और आपका आधार कार्ड बताओ, बस ऐसा करके कुछ। मतलब उसको बताने के बावजूद भी वो मान नहीं रहा था। और वो कुछ अलग ही उसकी मतलब मानसिकता थी। तो उसके हिसाब से फिर हम वहां से जगह बदल कर इधर आ गए। तो फिर हम रात को इधर ही सोए थे। बड़ी मुश्किल से नींद आई, वो तो नहीं आई नींद। तो ये देखो, इधर है अभिषेक, यहाँ बैठा है। यहाँ मैं सोया था, यहाँ अभिषेक सोया था। बाकी जो उसने परेशान किया वो, चलो ठीक है, आधार कार्ड ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो भाई तू आईडी मांग रहा है, हमने दे दी। हमारे ओरिजिनल आधार कार्ड थे, हमने उसी को दे दिए। फिर बाद में आके बोलता कि आपको बुला रहा है, वो बुला रहे हैं। मतलब वो उनकी भाषा में ये कहना चाह रहे थे कि तुम चलो वहाँ की जगह। वो मतलब है ना, किसी राम मंदिर पे हमको ले जाना चाह रहा था। और फिर वापस से गया। फिर वो ओटीपी की बोलने लगा कि है ना, तुम्हारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा। तो हमने बोला कि हम ओटीपी क्यों दें। फिर बाद में बहुत बहस करने के बाद फिर वो एक और बार गया। फिर हमें समझ गए थे कि उसके इरादे नेक नहीं लग रहे, क्योंकि वो मोबाइल भी मांग रहा था बिट्टू भैया का बार बार कि मोबाइल दे दो, मेरे को मोबाइल दे दो। तो हम उधर से फिर इधर आ गए। उसके बाद यहाँ पर सोए हम। फिर भी वो यहाँ पर आया देखने, और फिर उधर भैया खड़े थे इधर साइड। तो जैसे ही उसने हमको देखा फिर वो चला गया। और इस बार वो 2 बंदे के साथ आया था। तो वैसा कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हमारे को। अभी बढ़ते हैं आगे। रात को क्या गलती हमारे हाथों से ही हो गई थी। हम हाईवे पे चलते हैं और हम क्या हुआ कि अंदर वाले गांव में घुस गए गलती से। तो गलती नहीं हुई, हमने शॉर्टकट के चक्कर में। लेकिन रात ज्यादा हो गई थी तो उन्होंने हमारी रात का फायदा उठाया और हम बाहर से ये फायदा उठाया। तो फिर भी लेकिन हम उनके किसी भी जाल में फंसे नहीं। और थोड़ा सा हमने सतर्कता बता के इधर आ गए थे। तो यहाँ पर क्योंकि इधर गांव है तो उनका थोड़ा सा भी साउंड करेंगे तो सब लोग आ जाएंगे, बेले हो जाएंगे, इसलिए हमने इधर आ गए थे। तो फिर अब देखते हैं, अब बढ़ेंगे आगे यहाँ से, फिर आपको आगे बताएंगे और क्या कहाँ पहुँचते हैं अब। हम दोपहरी में इसी मंदिर पर रुके। मैया जी का मंदिर है, ये पीछे देख सकते हो आप। और मैं उसका शूट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल है। थोड़ी बहुत मैंने वीडियो डिलीट करके वीडियो बना रहा हूँ। तो बस बढ़ रहे हैं और अब पहुंच के बताते हैं आपको कि कहाँ रुकते हैं हम। ठीक है, बने रहे। दोस्तों, हमें आंध्र प्रदेश में दूसरी बार भंडारा मिल चुका है। और इस बार इसमें खिचड़ी है, उपमा, और वो नहीं है चटनी। तो बस खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, बताते हैं फिर आगे। और फिर दोस्तों, हम उसी मंदिर पर, मतलब जहाँ पर भोजन बट रहा था, भंडारा बट रहा था, वहीं पर हनुमान जी का एक मंदिर था। और उस दिन सब लोग हनुमान जयंती मना रहे थे। उसी उपलक्ष्य में वो भंडारा करा रहे थे। तो भैया ने, वहाँ के भैया मतलब जो कर्मचारी थे, उन्होंने हमसे पूछा कि आप यहीं पर रुक जाइए। तो हमने मतलब उस दिन कुछ 8 या 9 किलोमीटर या 12 किलोमीटर चले थे। तो हम वहीं पे रुकने का डिसाइड किए और वहीं पे रुक गए हम। और वहीं पे प्रॉपर नींद आई, क्योंकि पीछे भी हमारी नींद नहीं हो रही थी कुछ दिनों से, क्योंकि हमें पंखा नहीं मिल रहा था। वहाँ पर पंखा था लेकिन वहाँ पर भी 2 बजे लाइट चली गई थी। बाकी उस दिन हमने रात में शूट नहीं ले पाए, तो अभी शूट लेके बता रहा हूँ कि क्या हुआ था उस दिन, क्योंकि आगे जाके हमको भी याद नहीं रहेगा कि क्या हुआ। तो बस इतनी सी बात थी, उतना ही था। बाकी अगले ब्लॉग में देखना। और हाँ, उस दिन का किस्सा तो सुनो कि मतलब हमारे साथ रात में प्रॉपरली क्या हुआ था। मतलब बात ये है कि वो हमारे साथ जिस टाइम मतलब हम रात में चल रहे थे, रात के कुछ 9 बज गई थी और हम एक गांव में एंटर हुए। वह गांव में हम एक मतलब यहाँ पर सब लोग बैठे रहते हैं गांव पर, वहाँ पर हम बैठे। उस टाइम वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर 4 लोग आए। वो 4 लोगों से हमने पूछा कि हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं यहाँ पर, और आसपास कोई टेम्पल वगैरह है क्या। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक टेम्पल है। तो उन्होंने एक बंदे को भेजा, मतलब वो बंदा वहीं की जगह था। उन्होंने वो बंदे से बोला कि आप जाइए। तो बिट्टू भैया ने, मतलब मैंने तो नहीं देखा था, बिट्टू भैया ने देखा था कि वो जो पीछे वाले बंदे थे और जो बंदा हमारे साथ जा रहा था उसको इशारा कर रहा था, मतलब कुछ ऐसा इलीगल टाइप में इशारा किया था। बिट्टू भैया ने देखा था, मैंने नहीं देख पाया था। फिर वो हमारे साथ गया और उस मंदिर पर लेके गया जहाँ पर वो हद करके किसी को नहीं रोकने देते हैं। तो वहाँ पर भी हमको मना बोलने गए थे, लेकिन हमने बीच में मतलब जाते जाते रास्ते में एक मंदिर देखा था बीच में छोटा सा, तो हम वहीं पर रुके थे। आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा। वहाँ पर रुकने के बाद फिर वो बंदा जो हमारे साथ आया था
वो बंदा बिट्टू भैया का मोबाइल मांगने लगा, और मोबाइल मांगते मांगते उसको हमने 10 बार मना करा कि भाई मोबाइल हम नहीं दे सकते, वीडियो अपलोड, मतलब 17 बहाने मारे कि हम वीडियो अपलोड करेंगे। और जो हॉटस्पॉट है, बिट्टू भैया का मोबाइल थोड़ा क्रैक टाइप में है, तो उसके कारण वो उस पर ज़्यादा अटैक कर रहा था कि ये वाला आसानी से दे देंगे वो और मेरे साथ चल देंगे, कुछ ऐसा सिस्टम सोच रहा था वो। तो हमने उसको बहाना ऐसा मारा कि ये वाले मोबाइल से हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और ये वाले मोबाइल में एडिट करते हैं वीडियो। इतनी बार बताने के बाद उसने फिर हमसे आधार कार्ड मांगे हमारे। तो फिर वो आधार कार्ड देखने के बाद हमको बोलता है कि आपके आधार कार्ड इलीगल है, मतलब ये वो नहीं है। तो हमने बोला कि आप मोबाइल पे चेक कर लो। तो बोलता है कि मोबाइल नहीं भैया हमारे पास, मतलब उसकी भाषा में बोलता है कि हमारे पास मोबाइल नहीं है। मैंने बोला आपके पास मोबाइल नहीं है तो किसी और के पास होगा, आप उसके पास जाके चेक करवा लो। तो वो चेक करवाने के लिए गया उधर, तो वो फिर वापस आया कि वो गलत बता रहा है आपका ये आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड पर एक OTP आएगा, मतलब गलत भी बता रहा है। और वो बोल रहा है कि आपके आधार कार्ड पर, मतलब मोबाइल पर एक OTP आएगा, आपको मोबाइल दे दो मेरे को। फिर वो बात घुमा फिरा के मोबाइल पे आ गई। बिट्टू भैया का मोबाइल के पीछे पड़ा हुआ था वो। फिर मैंने बोला कि यार मैं, मतलब उस टाइम तक गुस्सा नहीं आता, बिट्टू भैया बात कर रहे थे उस टाइम तक। फिर मैंने बोला कि भैया हम आपको मोबाइल नहीं दे सकते, क्योंकि हम इधर किसी को जानते पहचानते नहीं हैं और हम किसी अनजान पे भरोसा नहीं कर सकते इस समय पे। तो उसको बहुत समझाने के बाद हमने बोला कि हम मोबाइल दे नहीं सकते और ना ही OTP दे सकते, क्योंकि हमारा अकाउंट लिंक है उस आधार कार्ड से। तो हमने मना बोल दिया। फिर वो एक और बार वापस से गया और मेरे को लग रहा था कि इस बार कुछ, मतलब जिस उस सिचुएशन बहुत अलग टाइप की बन रही थी वहाँ पर, तो मेरे को कुछ अलग फीलिंग आ रही थी। और बार बार वो बोल रहा था कि आप मेरे साथ चलो, और एक राम मंदिर है वहाँ पर, मैंने बताया होगा आपको, वीडियो में शुरू में देखा होगा आपने, एक राम मंदिर है। और वो राम मंदिर हमने गूगल पे देखा था, वो राम मंदिर गांव के बाहर था और हम गांव से सिर्फ 100 मीटर पास में बैठे हुए थे। फिर मैंने बोला कि बिट्टू भैया, और वो है ना थोड़ा रात की, मतलब थोड़ी रात कर रहा था, हमको बातों में उलझा के कि ज़्यादा सुनसान एरिया हो जाए, ऐसा सोच रहा था। या तो फिर वो ऐसा भी सोच रहा था कि क्योंकि आगे भी जो हम रास्ते से जिस रूट से गए थे, शॉर्टकट लिया था, वहाँ से 8 किलोमीटर आगे तक खाली रास्ता था, मतलब 8 किलोमीटर तक खाली रास्ता था, ना ही कोई मंदिर था, ना ही कोई गांव था। तो या तो वो सोच रहा था कि ये मेरे से इरिटेट होकर वही रास्ते पे चल जाए और मैं आगे शायद इनको कुछ कर दूँ, या तो इनसे मोबाइल छीन लूँ या कुछ भी कर लूँ। तो हमने दोनों चीज़ नहीं मांगी। उसके साथ हम ना ही मंदिर पे गए, राम मंदिर पे, और ना ही हम आगे बढ़े। हम पास में ही 100 मीटर एक गांव था, तो हम गांव के बीचों बीच चले गए। आपने देखा होगा कहाँ पर सोए हम। और वहाँ पर हम, मतलब बहुत सारे कुत्ते थे। हम जैसे एंटर हुए तो वो कुत्ते भौंकने लगे, और भौंकने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे वहाँ पर सोने के हिसाब से। तो वहाँ पर वो भैया निकल के बाहर देखने लगे, हमसे पूछताछ करी उन्होंने, और इतने में वो, मतलब पूछ के चले गए, हमारे से पीछे खड़े हो गए। इतने में वो लोग आए, और जब वो बात कर रहा था, मतलब हमसे उसने इतनी देर तक बात करी। फिर वो गाड़ी, मतलब इस बार वो 2 बंदे के साथ आया था, मतलब वो अकेला नहीं आया था, एक हट्टा बंदा लेके आया था। और इस बार वो ना ही उसने हमसे बात करी, सीधा गाड़ी लाया, और हमारे पीछे वो बंदे देख रहा था कि उन्होंने इनको बुला लिया शायद, तो उसने उस डर के कारण वो सीधा गाड़ी घुमाया और भाग गया। तो भाई उस दिन ये सब कुछ हुआ हमारे साथ, बस बता दूं ताकि भूलूं नहीं मैं। तो बस इतना ही था, बाकी